नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया हैं। आ, हम्म, मैं बताऊं कि आज की डेट में कैरेक्टर में आना, आप किसी लाइन से हो, कैरेक्टर में आना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कैरेक्टर का मतलब कि बैकग्राउंड आप थोड़ा मसान में जाके वीडियो बना लीजिए, थोड़ा लुक वैसा कर लीजिए कि लोग समझे कि हाँ भाई ये जंगलों में रह रहा है और इसके आसपास का माहौल ऐसा है, ये बड़ा ज्ञानी लगता है, ये अघोरी है, देहाती है, यानी बैकग्राउंड मजबूत कर लीजिए तो उसी को लोग बाबा समझते हैं। जितना बड़ा झूठ उतनी बड़ी सफलता, ये युग युग से चला रहा। कर्ण पिशाचनी के बारे में बहुत सारी वीडियो आप लोग देखते हैं। हमारे सोशल मीडिया के ज्ञानी लोग, हमारे जैसे जो परम ज्ञानी हैं, वो आपको घंटों में, मिनटों में, घर बैठे बहुत सारी चीज़ों को आप खाते हुए, उठाते हुए, बैठाते हुए, झुलाते हुए आपको कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करा रहे हैं, आपको यक्षिणी सिद्ध करा रहे हैं, आपको नाना प्रकार की बड़ी बड़ी शक्तियों से परिचित करा रहे हैं, साधना करा रहे हैं। ऐसे में मैं आपसे एक सर्वप्रथम निवेदन करूंगा, कभी भी कोई अगर आपको बोलता है आओ मैं तुम्हें ये शक्ति ट्रांसफर कर रहा हूं, आओ तुम्हें ये साधना 2 घंटे में करा दूंगा, 3 घंटे में करा दूंगा, 40 दिन में करा दूंगा, ये शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी, यानी आपको किसी ना किसी तरीके मोटिवेट करता है, विश्वास दिला देता है। वो आप उसके पास जाते हैं तो खेल चालू होता वहां से, ये लगेगा, वो लगेगा, ऐसा होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर देश भर का ड्रामा चालू होता है। अंत में आपका समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, और जो आप गलत करते हो उसका प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर, आपके ऊपर और बुरी तरीके, यानी पहले से ज्यादा आप बर्बाद होना चालू हो जाएंगे और आपका नुकसान होना चालू हो जाएगा। तो कोई हो, वो चाहे हम हो, कोई भी हो, कहीं अगर आपको कोई बोलता है ये मैं साधना सिखा देता हूँ या आप कॉल करते हैं, तो उस व्यक्ति के पास जाइए, सबसे पहले उसको परखिए, देखिए, आजमाइए कि वाकई में इसके पास कुछ है ऐसा गुरु बनाने योग्य है। भाई बात तो सड़क पे एक मदारी नहीं होता जो मंजन बेचता है या स्टोन, तो कैसे बेवकूफ बनाता है? शुरू शुरू में पहले भीड़ लगाता है, एक डिब्बे में बोलता है 16 पांव वाली नागिन है, अभी निकालूंगा। उसके बाद बात करते करते जब भीड़ हो जाती, समझ जाता है कि अब शिकार बहुत हो गया, अब काटना है, तो वो नागिन की बात करते करते ले आता है किसी एक प्लास्टिक का जानवर, ऐसे बोलेगा जिंदा होगा, ये होगा, वो होगा। देखिए कितने स्टेप में आपको मोड़ते हुए बड़े बड़े एमटेक, बीटेक, इंजीनियर, पीएचडी लोग देखते हैं, अब वो बेवकूफ बन जाते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई, एक जाहिल आदमी आपको बेवकूफ बना रहा है। तो क्या करता है, लास्ट में आपको भुला देगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये इसमें से नागिन निकालने की बात कर रहा था, ये प्लास्टिक वाला जानवर को उड़ाने की बात बता रहा था, और लास्ट में आपको चूरन या स्टोन बेच के निकल जाता है। तो वो होशियार है कि आपकी पढ़ाई लिखाई मिट्टी, क्योंकि वो दिमाग को हैकर है, आप मोटिवेटर हैं भयंकर। इसी तरह के यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग पड़े हैं, आप हो सकता है कि उनमें से मुझे भी गिन सकते हैं, ठीक है? ये नहीं कि मैं आलोचना कर रहा हूं किसी को, चाहे मैं हूं, कोई भी हो, पानी पियो छान के, गुरु करो जानकर। तो ऐसे में इन चक्रों में मत पड़िए। आज मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं, मैं लिख के लाया हूं और अपनी डायरी का है। ये चीज बहुत ही पवित्र चीज है, इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। चूंकि कर्ण पिशाचिनी बात करें तो इसकी 7 श्रेणियां हैं। सब कोई कान पे आवाज, कोई मल पर, कोई मूत्र से भोग लेके आती है, नहीं नाना प्रकार की और बड़ी मलिच्छी होती। लेकिन जो इन 7 में सबसे थोड़ा दुरुस्त हैं, ठीक हैं, जो आपको बगैर गंदगी अनुभव कराए, और जब तक आपकी इच्छा हो रखी है उसके बाद इसको आप छोड़ भी सकते हैं। प्यारे दर्शकों, ये कर्ण पिशाचिनी आपको नाम बता देंगे तो आप शायद सुने नहीं होंगे। इसको बोलते हैं कर्ण रंडिका। कर्ण रंडिका, रंडिका का मतलब अलग मत समझिएगा, क्योंकि 1-2 शब्द अगर हमारे किसी अपोजिट शब्द से मिलते हैं तो हम टोटल उधर ही जाते हैं। हम ट्विंग मीनिंग वाले बहुत सारे शब्द ज़्यादा कैच करते हैं।
खुराफात भरा है ना हम लोगों के। तो कर्ण पिशाचिनी जो कर्ण रंडिका नाम की है, ये सरल है, जैसे कई बहन होती नहीं है, तो इसमें से कोई बहुत सुस्त रहती है, बहुत ज़्यादा दौड़ेगी नहीं, प्रचंड बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगी, जो दे दो संतोष कर लिया, जितना खिला दो, एक होते ना स्वभाव, तो उस स्वभाव की है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको जंगली सुकर का वाम, ठीक है, दांत चाहिए, और गधे के अगले पैर की हड्डी चाहिए। इन दोनों की व्यवस्था करके पहले से कहीं रख लीजिए। अब दिवाली या आपको शनि अमावस्या पड़े, या भारत में संपूर्ण चंद्र ग्रहण पड़े, ध्यान से सुनना, या होली की रात को इसे आप कर सकते हैं, एक दिन की यानी एक रात की है। साधनाएं तो बड़ी लंबी लंबी होती हैं, इसे साधना नहीं कहते। 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटे की जो क्रियाएं होती है साधना नहीं कहते हैं। साधने में ही काफी समय लग जाता है, ठीक है। तो एक दिन की यह प्रक्रिया है। आपको जो अवसर इनमें से मिले उसी रात आपको व्रत रह के और पूरे बॉडी पर आपको सूकर की चर्बी और नारियल का तेल शाम को नहा के पूरी बॉडी पे यही लगाना है। लगाने के बाद इमली का कोई पेड़ हो, इमली के पेड़ पर अधिकतर चुड़ैल रहती हैं, मैं बता दूं, तो इमली के पेड़ के पास जाना है और वहां पर काला आसन लगाना है। कवच कर लेना जो आपको आता हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे कवच नहीं आता, और कुछ यूट्यूब पर देख के मंत्र बता दिए और जाप कर लिए। अगर आपको कोई प्रमाणिक कवच मंत्र नहीं मालूम हो तो कभी भी बड़ी साधना में ना कूदें, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। आपको बता दें, हमारे यहाँ भक्तों की सुविधा को देखते हुए एक साधना कवच हम लोगों ने दीपावली में तैयार किया है। तो जो हमारे यहाँ साधक सीखने आते हैं उनके कमर पे ये बांधा जाता है कि आप जब भी आप साधना सीखने यानी करें या खतरनाक सिद्धियां करें तो इसको कमर में बांध कर, वो चाहे सात्विक हो या तामसिक, शमशानिक हो, मसानिक हो, घर की हो, गृहस्थ की, कोई भी साधना करें या सिद्धि करें तो इसको कमर में बांध के करने से किसी प्रकार का हानि नहीं होता है। तो जो लोग साधना में समस्या आ रही हो, सुरक्षा घेरा नहीं लगाना मालूम हो या मंत्र नहीं मालूम है, तो आप 8726153903 पर इस कवच को मंगा सकते हैं। ये नॉर्मली भी व्यक्ति पहन सकते हैं गले में, जिनको भूत प्रेत जादू टोना का अक्सर भय बना रहता है या आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं। ये हम बाई कोरियर द्वारा आपको भेज देते हैं। अब आते हैं आगे। इस चीज को आसन लगाने के बाद आपको एक प्याली में दही और शराब को घोलना है, ठीक है। एक कुल्हड़ रखना है, उसमें आपको शुकर मांस थोड़ा सा रखना है। तीसरी प्याली रखना है, उसमें शराब रखना है। सबसे पहले अगर आप अपने इष्ट का एक माला मंत्र जाप कर लें, माला कोई रुद्राक्ष, तुलसी इत्यादि की नहीं रहेगी, माला मैं बता रहा हूं। माला के लिए आप बैर की लकड़ी होती है, बैर की लकड़ी पतली सी, जो एकदम ये इससे भी पतली काट लाए, मुलायम रहती है, उसको ऐसे से सरौते से जो सुपारी काटने वाला होता है उसकी गोटी बना लें, पानी में रात को भिगो दें। सुबह एक काला धागा लेने, बड़ी सुई में करके ऐसे ऐसे एक गोटी पिरोएंगे, फिर एक गांठ मार देंगे, फिर एक गोटी पिरोएंगे, एक गांठ मार दें। ऐसे गांठ मारते हुए 108 बैर की लकड़ियों की माला बना के रख लें, यही माला काम लगेगा। इमली के पेड़ के पास ये सारी सामग्री लेकर आप बैठ जाइए। इमली के पेड़ के ऊपर आप एक सिंदूर लगाइए, एक काली चुनरी उसके पेड़ में जड़ में बांध दीजिए। नहीं बांधने के है तो ऐसे चिपका के लगा दीजिए। अब क्या करना है, वहां पर ये सारी चीजें एक साथ रखेंगे। साथ रखने के बाद एक एक कपूर जलाएंगे और बोलना है ओम, लिख लीजिए, ओम
कर्णरंडिका, 14 दंताय, नील वर्ण जिह्वाय, भूत भविष्य वर्तमान, सर्व ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड, जागृत, कर्ण, कर्ण, ध्वनि, धराय, भोगम समर्पयामि। और यही मंत्र लास्ट में भी चलेगा। अब इस मंत्र को बोलते हुए एक एक जो आप कुल्हड़ रखें उसके पास कपूर जलाकर ऐसे ऐसे उस कुल्हड़ को उठा के, प्याले को इस कपूर से उठा के भोग देते चले जाएं। फिर जल दे दें इसी मंत्र को बोलकर, एक एक बार बोलना। उसके बाद इसी जो आपने माला बनाई है, इसी माला से ये रात को 7 बजे बैठ जाना है, हर हालत में ध्यान रख लीजिएगा। इसी माला से आपको 108 माला जो मैंने मंत्र बताया है अभी, इसी मंत्र का जाप करना है। जाप करने में आपको पेशाब, बाथरूम, लेटरिन कहीं नहीं उठना है, इसलिए खाली पेट करें। 108 माला जैसे जाप होगी उसी समय कर्णरंडिका प्रत्यक्ष होकर आपसे भोग मांगेगी कि उठा के दे दो, मत देना। बोलना पहला प्याला तभी दूंगा, पहला प्याला सूकर का गोश्त वाला होता है। जब तुम वादा करो कि बगैर सेकंड लगाए जो मैं पूछूं, जहां का पूछूं, जब मैं पूछूं, जिस दिन पूछूं, तीनों त्रिलोक में जाकर कहीं भी पूछूं तो तुम मुझे बताना। तो पूछे कि कार्य का बताएंगे, यानी क्या क्या पूछोगे, क्या कि दुनिया की हाल खबर, समाज में सभा में बैठे हुए व्यक्ति की हाल खबर। तो कहेगी ला ला, अच्छा जल्दी दे, मैं बताऊंगी, जल्दी दे। तो उससे बोलना 3 बार बोलो, बताऊंगी बताऊंगी बताऊंगी। तो बोलेगी हाँ बताऊंगी बताऊंगी, तब उसको सूकर का वो दे दो। वो खाते ही चिल्लाएगी ऐसे, ला रे ला, शराब दो, मदिरा दे। फिर बोलना ठीक है, 3 वचन और ले, जब तक मैं चाहूंगा मेरे पास रहना, ठीक है, और जितनी देर चाहूं उतनी देर रहना, और जब चाहूं मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, ये वचन लो। तुम चली जाओगी, मेरे परिवार को कोई कष्ट नहीं दोगी। फिर भी वचन इसी तरीके करेगी, उसको प्याला देना, प्यास बुझा लेगी, बाकी चीज नहीं मांगेगी। बाकी चीज जो रखी है वो बोलेगी कि हमसे काम लेना चाहते हो, हमसे सारी बात पूछना चाहते हो, तो ये सारी चीज इसी पेड़ के नीचे दबा दो। तो आपको सारी चीज उसी पेड़ के नीचे दबा देना है, ठीक है। दबाने के बाद उसको, वो माला जो जाप कर रहे तो बोलना ये माला है, इसी पर तुम्हारा वास रहेगा, जब बुलाऊंगा आना, ठीक है, जो पूछूं बताना। ऐसे करके माला आप एक बार ऐसे सामने उछालना और कैच कर लेना, नीचे भी गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, कैच कर लेना। उस माला को गले में अभी नहीं पहनना है। इस माला से प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले एक माला मंत्र आपको जाप करना ही होगा, तभी दिन भर में आप किसी को बता पाएंगे। सूर्योदय के बाद करेंगे तो उस दिन ये शक्ति नहीं चलेगी। आप सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के पहले आपने जाप कर लिया, अब जब आपको दरबार लगाना हो, किसी को देखना हो, इसकी एक माला मंत्र जाप करके आप इसको जो कान पे लगाना चाहो लगा के आप पहन लीजिए। आप भी बनाइए चमत्कारी, आजकल जैसे बाबा लोग चल रहे हैं, सब बता रहे हैं, आप भी करिए। अब आप पूछेंगे क्या गुरुजी आपने भी ये कर रखी है? तो हमारे बहुत सारे दर्शक आते हैं, हम भी चाहें अभी 100-200 लोगों को पर्चा बनाने वाली वीडियो खूब बना दें, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं। लोग आएंगे कारण यानी समस्या जानने, मैं बता दूंगा, समाधान ही नहीं कर पाऊंगा तो एक तरीके का पाप लगेगा। तो मैं मूलतः हमारे आश्रम पे आने वालों का हम समाधान की तरफ फोकस करते हैं और साथ ही बताते भी हैं, भीड़ नहीं लगाते हैं। अभी मैं 1000 भीड़ लगा लूं, मैं जानता हूं दिन भर में बताऊंगा कि लोगों का काम करूं, 1000 लोगों में से मुश्किल से 4 लोगों का भी काम दिन भर में नहीं हो पाएगा अगर ढंग से किया जाए।
बाकी तो भभूत उठा के देना, इसको पूरब गाड़ देना, इसको पश्चिम लगा देना, इसको धूनी दे देना, ये बेवकूफ़ी जो काम चल रहा है। वैसे तो कहो दिन भर में 10,000 लोगों को बता दे माइक पे लेके। जितने लोग आए हैं हाथ ऊपर करें। हमारे सेवादार आप लोगों को एक पुड़िया दे रहे हैं, सभी लोग घर के एक पश्चिम पे गाड़ देना, एक पूरब पे गाड़ देना, और 7 दिन आप लोगों को अगियारी देना। अगली अमावस्या को सभी लोग फिर आएंगे, यहाँ फेरी लगेगी, आपकी एक हाजिरी लगेगी, उसके बाद आप लोगों का मामला सही हो जाएगा। बहुत ट्रिक्स होती हैं। अरे मुंह से मेरे कुछ निकल जाएगा ऐसे लोगों के लिए, ज़्यादा वो नहीं, बस धन्यवाद। इसको करिए, किसी प्रकार की सेवा हो, हम हमारी टीम आपके लिए सदैव आपको कॉल पर सुबह 9 से 5 बजे तक का सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।